नमस्कार। एएनएम सिस्टर, कैसी हैं आप लोग? नर्सिंग एमसीक्यू जोन में आपका स्वागत है। बीटीएससी एएनएम और स्टाफ नर्स परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। आज का टॉपिक है सामान्य प्रसव और नवजात शिशु की देखभाल। प्रश्न 1। एक गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा हो रही है। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सच्ची प्रसव पीड़ा का निश्चित संकेत है? विकल्प ए, दर्द जो चलने फिरने से कम हो जाता है। बी, अनियमित और छोटी अवधि के संकुचन। सी, गर्भाशय ग्रीवा का प्रगतिशील फैलाव और इफेसमेंट। डी, दर्द मुख्य रूप से पेट के निचले हिस्से में केंद्रित होना। सही उत्तर है विकल्प सी। सच्ची प्रसव पीड़ा की पहचान गर्भाशय ग्रीवा में होने वाले प्रगतिशील फैलाव और इफेसमेंट से होती है। प्रश्न 2। प्रसव की दूसरी अवस्था की समाप्ति कब मानी जाती है? विकल्प ए, गर्भाशय ग्रीवा के पूर्ण फैलाव पर। बी, शिशु के सिर की क्राउनिंग होने पर। सी, शिशु के पूर्ण निष्कासन पर। डी, प्लेसेंटा के बाहर आने पर। सही उत्तर है विकल्प सी। प्रसव की दूसरी अवस्था गर्भाशय ग्रीवा के पूर्ण फैलाव से शुरू होकर शिशु के पूरी तरह जन्म लेने पर समाप्त होती है। प्रश्न 3। प्रसव के दौरान भ्रूण की हृदय गति की निगरानी करते समय दो संकुचनों के बीच सामान्य एफएचआर रेंज क्या होती है? विकल्प ए, 80 से 100 बीट्स प्रति मिनट। बी, 110 से 160 बीट्स प्रति मिनट। सी, 170 से 190 बीट्स प्रति मिनट। डी, 90 से 120 बीट्स प्रति मिनट। सही उत्तर है विकल्प बी। एक स्वस्थ भ्रूण की सामान्य हृदय गति 110 से 160 बीट्स के बीच होती है। प्रश्न 4। एपिसियोटॉमी करने का सबसे आम कारण क्या है? विकल्प ए, प्रसव की प्रक्रिया को तेज करना। बी, पेरिनियम को अनियंत्रित रूप से फटने से बचाना। सी, शिशु को अधिक ऑक्सीजन प्रदान करना। डी, मां के दर्द को कम करना। सही उत्तर है विकल्प बी। एपिसियोटॉमी एक सर्जिकल चीरा है जो पेरिनियम को गंभीर और अनियंत्रित रूप से फटने से बचाने के लिए लगाया जाता है। प्रश्न 5। प्लेसेंटा यानी सेपरेशन का पहला और सबसे महत्वपूर्ण संकेत क्या है? विकल्प ए, गर्भाशय का गोलाकार और सख्त हो जाना। बी, योनि से रक्त का अचानक बहाव यानी सडन गश ऑफ ब्लड। सी, नाभि रज्जु यानी अम्बिलिकल कॉर्ड का बाहर की ओर लंबा दिखना। डी, मां को हल्का संकुचन महसूस होना। सही उत्तर है विकल्प बी। योनि से अचानक रक्त का बहाव ये दर्शाता है कि प्लेसेंटा गर्भाशय की दीवार से अलग हो गया है, जो प्रसव की तीसरी अवस्था का एक प्रमुख संकेत है। अगला प्रश्न है प्रश्न 6। प्रसव के बाद पोस्टपार्टम हेमरेज यानी पीपीएच का सबसे आम कारण क्या है? विकल्प ए, गर्भाशय का फटना। बी, गर्भाशय की एटोनी। सी, पेरिनियल टियर। डी, प्लेसेंटा के टुकड़ों का रह जाना। सही उत्तर है विकल्प बी। गर्भाशय की एटोनी का अर्थ है प्रसव के बाद गर्भाशय की मांसपेशियों का ठीक से संकुचित न हो पाना, जो पीपीएच का सबसे आम कारण है। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 7। जन्म के तुरंत बाद नवजात शिशु की देखभाल में सबसे पहला और प्राथमिकता वाला नर्सिंग एक्शन क्या होना चाहिए? विकल्प ए, शिशु को गर्म कपड़े में लपेटना। बी, विटामिन के का इंजेक्शन लगाना। सी, शिशु के वायु मार्ग को साफ करना। डी, अपगार स्कोर की गणना करना। सही उत्तर है विकल्प सी। नवजात के लिए सबसे पहली प्राथमिकता श्वसन स्थापित करना है, जिसके लिए सक्शन द्वारा मुंह और नाक से किसी भी बलगम या तरल पदार्थ को साफ करना आवश्यक है। प्रश्न 8। अपगार स्कोर का आकलन करते समय निम्नलिखित में से कौन सा पैरामीटर शामिल नहीं है? विकल्प ए, हृदय गति। बी, श्वसन प्रयास। सी, शरीर का तापमान। डी, मांसपेशी टोन। सही उत्तर है विकल्प सी। अपगार स्कोर में 5 पैरामीटर होते हैं: अपीयरेंस यानी त्वचा कम रंग, पल्स यानी हृदय गति, ग्रिमिस यानी प्रतिक्रिया, एक्टिविटी यानी मांसपेशी टोन और रेस्पिरेशन यानी श्वसन। शरीर का तापमान इसका हिस्सा नहीं है। प्रश्न 9। एक स्वस्थ पूर्ण अवधि नवजात शिशु की सामान्य श्वसन दर कितनी होती है? विकल्प ए, 15 से 25 सांस प्रति मिनट। बी, 20 से 30 सांस प्रति मिनट। सी, 40 से 60 सांस प्रति मिनट। डी,
65 से 80 सांस प्रति मिनट। सही उत्तर है विकल्प सी। नवजात शिशुओं की श्वसन दर वयस्कों की तुलना में बहुत तेज होती है। 40 से 60 सांस प्रति मिनट की दर को सामान्य माना जाता है। आज का आखिरी सवाल, प्रश्न 10। जन्म के समय नवजात शिशु को विटामिन के का इंजेक्शन क्यों दिया जाता है? विकल्प ए, संक्रमण को रोकने के लिए, बी, रक्तस्रावी रोग को रोकने के लिए, सी, शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए, डी, श्वसन में सुधार करने के लिए। सही उत्तर है विकल्प बी। नवजात शिशुओं में रक्त का थक्का बनाने वाले कारकों की कमी होती है। विटामिन के इन कारकों के उत्पादन में मदद करता है, जिससे रक्तस्राव का खतरा कम हो जाता है। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा हो तो इसे लाइक जरूर करें। एएनएम और स्टाफ नर्स परीक्षाओं से जुड़े ऐसे ही महत्वपूर्ण एमसीक्यूज के लिए हमारे चैनल नर्सिंग एमसीक्यू जोन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। आज के सभी एमसीक्यूज की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ऐसे रोजाना नर्सिंग एमसीक्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले दिन नए प्रश्नों के साथ। नर्सिंग एमसीक्यू जोन पर आने के लिए धन्यवाद।